कोई दारिद्र्य नैराश्य कुंठा कैसे जीवन में रहे। योग तो है अहिंसा सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश मैदानानि नियम अष्टांग योग के 10 मूल सिद्धांत अहिंसा सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश मैदान। अहिंसा योग है। जो योग करेगा उसके जीवन में हिंसा झूठ सत्य के विपरीत झूठ अहिंसा सत्य अस्तेय अस्तेय के विपरीत चोरी चकारी फरेब लूटमार हिंसा झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार ब्रह्मचर्य के विपरीत अब्रह्मचर्य दुराचार व्यभिचार अनाचार अनैतिक आचरण योगी के जीवन में नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ योग करो कराओ और योग मूलक सारे सनातन शाश्वत सत्यों को आदर्शों को सिद्धांतों को जीवन में अपनाओ। हिंसा झूठ बेईमानी अनाचार दुराचार व्यभिचार अशुचिता असंतोष विलासिता आत्ममुखता नास्तिकता नकारात्मकता पाप अधर्म अशुचिता ये जीवन में रह ही नहीं सकते। बाहर का संतुलन तो एक पक्ष है। मैं बार बार कहता हूं योग को समग्रता में जानो। 3 बड़े तत्व हैं योग के। ये तो एक शब्द में योग को कहा जाए तो वह है अथ योगानुशासन। शरीर इंद्रियों मन में उठते हुए विचार वृत्तियों और प्रवृत्तियों का अनुशासन यही योग आत्मानुशासन यही योग है। फिर इसको अष्टांग योग में साधन योग समाधि योग साधन योग विभूति योग कैवल्य योग प्रतिप्रसव योग कह करके महर्षि पतंजलि ने कह दिया अष्टांग योग क्रिया योग फिर उसकी शाखाएं प्रशाखाएं बहुत हैं। लगभग 200 से अधिक योग के मुख्य पहलुओं को तो योग दर्शन के 195 सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने ही कह दिया है। अब उसको श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में 18 प्रकार का योग तो ये तो ऊपरी तौर पर है। श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक का एक एक पद एक एक शब्द वो शब्द ब्रह्म है वो योग है। योग विद्यायाम ब्रह्म विद्यायाम एक क्षण में जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है और कुछ पलों में तो जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। देखो 2 तरह का परिवर्तन है रूपांतरण है। दैहिक परिवर्तन में थोड़ा सा वक्त लगता है। भावनात्मक रूपांतरण तो एक क्षण में हो सकता है। इसलिए शास्त्र में बार बार इसका विधान आया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कोन्ते अप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मयि मनाधत्स्व। ये योग की मूल रीति नीति है। योग के समय केवल एक योग को गुरु भगवान को केंद्र में रखें। सारे संसार से कुछ पलों के लिए डिटैच हो जाए। मानो घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार की भी एक महिमा है, उसका भी एक औचित्य है। लेकिन
योग के समय केवल योग, केवल गुरु भगवान का आश्रय शरणागति। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे विश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब इसकी 100 तरह से व्याख्या कर सकते हैं, 100 तरह से एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति समझ सकते हैं। सर्वधर्मान माने गार्हस्थ्य धर्म है, व्यापार धर्म है, राजा धर्म है, कृषि धर्म है, विद्या धर्म है, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इन्वेंशन में लगे हुए हम, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान में, राजकाज है, गार्हस्थ्य धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है, पुत्री धर्म है, और बेटा बेटियों का भी माता पिता के प्रति एक धर्म है, कर्तव्य है। ये सारे धर्म हैं। इन सब धर्मों में प्रधान धर्म है भागवत धर्म। इसलिए संसार के सारे धर्म गौण हैं। संसार के सारे धर्म, सारे कर्म, सारे कर्तव्य गौण हैं। प्रधान कर्तव्य, प्रधान धर्म है योग धर्म, अध्यात्म धर्म, भागवत धर्म। यही वेद धर्म का, सनातन धर्म का सर्वोपरि तत्व है। इसलिए कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और कई बार अज्ञान के कारण से, अविद्या के कारण से अधर्म को ही धर्म समझ लेते हैं, भ्रम को ही धर्म समझ लेते हैं। धर्म में और धर्म में फर्क है ना मेरे भाई। सर्वधर्मान् सर्व अधर्मान् लोक धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो सर्वक्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिनको लंबी बीमारियां, एसएलएमएस ऑटोमन डिजीज है, पूरा शरीर जर्जित हो चुका। आप कल भी सुन रहे थे, आंखों की रोशनी जा चुकी थी, 4th स्टेज का कैंसर था। ये सब कैसे ठीक हो रहा है? 1-1 घंटा कपालभाति, सुबह दोपहर शाम खाली पेट, 3 घंटा हो गया। दिन भर 10-10 घंटा अनुलोम विलोम किया, कोई भी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। ये हो रहा है। ये मैंने 1-2 में नहीं, हजारों लाखों करोड़ों के जीवन में देखा है। चलो करो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करना। मैंने कहा अनुलोम विलोम करो, त्राटक करो, नंगे पांव घास पर चलो, त्रिफला पानी से आंखों को धो, त्रिफला से आईवास करो, आंवले का जूस पियो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस सबको उपलब्ध करा रखा हमने। आंवल की रसायन ले लो, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिनोपैथी, मायोपिया, आंखों का दूर नजदीक का चश्मा, डबल विजन, कलर विजन, मैकुलर डिजनरेशन, आंखों में अल्सर, आंखों में छिद्र हो गए थे, आंखों में कौन उतर आया था? नेचर इज द अल्टीमेट हीलर। बस तुम शरीर को थोड़ा सपोर्ट करो, बॉडी अपने आप को हील करती है। देखो बहुत बड़ा सिद्धांत है आत्मनिर्भरता का। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी इज इंडिपेंडेंट। आत्मनिर्भरता प्रत्येक शरीर में है। उसमें सेल्फ हीलिंग की इतनी बड़ी पावर है
एक एक शरीर का सेल एक योद्धा की तरह, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं वेद मंत्र के इस छोटे से अंश का सारे जीवन भर भी वर्णन करूं तो कम पड़ेगा, इतना बड़ा तत्व इसमें। एक एक सेल, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फॉस्फोराइलेशन, उसके भीतर जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो राइट डायरेक्शन में होगा तो ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरी बॉडी का एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, जो आहार आप लेते उसके सूक्ष्म कणों से लेकर के शरीर के सूक्ष्म अणु परमाणु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, और इस आहार से निर्मित शरीर के एक एक सेल, जीन, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फॉस्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में जब एक्सप्रेशन होता है तब दिव्य शरीर की एक जन्म मां की कोख से, और मैं कहता हूं योग से, दूसरे शरीर की दिव्य जीवन की, दिव्य जन्म की रीबर्थ, पुनर्जन्म होता है हमारा, द्विजत्व को हम उपलब्ध होते हैं। प्राण माता पिता बन करके, प्राण पिता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राणाचार्य, प्राण ब्राह्मण, दूसरा जन्म मिलता है। भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो जरा, योग पूरा करना, आयुर्वेद की औषध पूरी लेना, पंचकर्म षटकर्मा के जो विधि विधान आपको यहाँ समझाते, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, औषधि का अनुपान, और उसमें क्या क्या खान पान लेना है वो पूरा करना है। इसमें कोई संशय, भ्रम, उलझन, गफलत नहीं रखना। कल भी मैं कह रहा था पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारे आदरणीय अनिल शर्मा जी और उनके साथ बहुत सारे विद्यालयों के गुरुजन, आचार्यगण, प्राचार्यगण थे और हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब। तब मैं एक बात कह रहा था, झूठे लोगों ने 1% सच को इतना महिमा मंडित कर दिया और उसमें 99% झूठ परोस दिया। ये दुनिया में उल्टा पुल्टा हो रहा है। एलोपैथी की दवाओं का 1% सत्य है कि वो टेम्परेरी रिलीफ दे देती, टेम्परेरी रिलीफ, परमानेंट नुकसान, थोड़ी देर का सुख, जीवन भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर का दुख। थोड़ी देर ऐसे लगेगा अरे पेन किलर खाए, स्टीरॉयड लिए, अरे ये तो पेन गायब हो गया, लेकिन कितनी देर के लिए पगले, ये तो 4 दिन की चांदनी, 4 घंटे अधिकतम असर होता है किसी भी दवाई का। 4 दिन की चांदनी, 4 घंटे की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर वही बात। तुम्हारा कहाँ मिटा? 10, 20, 30, 40, 50 साल हो गए तुम्हें बीपी की दवा खाते खाते, शुगर की दवा खाते खाते, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते खाते, पेन किलर खाते खाते। कल एक बेटी संतोष बोल रही थी, बहन संतोष बोल रही थी, बाबा जी पेन किलर खाते खाते पेट का कैंसर हो गया, मैं तो खुद हॉस्पिटल में सर्विस करती हूँ। सबने बोल दिया अब तो मरेगी, लेकिन बाबा जी मैं बच गई। ये तो रोज के तथ्य मेरे सामने आते रहते हैं, उनको मैं रखता रहता हूँ। मैं आपको 10 बातों की ओर ध्यान दिलाता हूँ। एलोपैथी की दवाओं का लाभ है 1%, नुकसान है 99%। लो, एलोपैथी चिकित्सा ले लो, विदेशी चिकित्सा, विदेशी शिक्षा ले लो। थोड़ी देर लगता है, बच्चे ने मैथ पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ली, इंजीनियरिंग कर ली। अरे इंजीनियरिंग तो कर ली, उसकी भीतर की इनर इंजीनियरिंग गड़बड़ होगी, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंजीनियर तो बना, उसका खुद का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब गड़बड़ हो गया। बच्चे ने शब्द तो पढ़ लिया, भाषा तो पढ़ ली, इतिहास तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें 99% उल्टा पुल्टा पढ़ लिया। इसलिए सारा बखेड़ा हो रहा है, झमेला हो रहा है। उल्टी शिक्षा, उल्टी पुल्टी शिक्षा, उल्टी पुल्टी चिकित्सा, उल्टा पुल्टा आहार। थोड़ी देर मजा आ गया खा के, ये बर्गर, ये पिज्जा है, कोल्ड ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक। एक बार तो ऐसा लगता तूफान सा उठ रहा है,
और फिर जो जिंदगी में तूफान उठता है वो फिर थामे नहीं थमता। करो सब लंबे गहरे सांस भरो। उल्टी पुल्टी शिक्षा, उल्टी पुल्टी चिकित्सा, उल्टा पुल्टा खान पान, उल्टा पुल्टा म्यूजिक, ऐसे धड़म धड़म बजाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता हो क्या रहा है। सब उल्टा पुल्टा खान पान, उल्टा पुल्टा भजन भोजन, उल्टे पुल्टे संबंध, लिविंग रिलेशनशिप से लेकर के और न जाने क्या क्या, होमोसेक्सुअलिटी के, और इतनी अश्लीलता, इतना फूहड़पन रिश्ते नातों में। कर क्या रहे हैं, जा कहां रहे हैं? जरा परिणाम का तो चिंतन करो। मैंने कितनी बार बोला एक शब्द, परिणाम का सोचो। परिणाम में क्या? परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधा च दुखम में सर्वम विवेकिन। जो विवेकी है उनको दिखेगा इसका परिणाम क्या है जो तुम कर रहे हो। खेत खलिहानों में हमने जहर इतने डाल दिए, बहुत मामला गड़बड़ घोटाला है। जो खेतों में डाल रहे हो वो तुम्हारे पेट में आ रहा है। जो खेत में डाल रहे हो सब तुम्हारे पेट में आ रहा है, सब तुम्हारे फेफड़ों में जा रहा है, तुम्हारे दिल दिमाग में जा रहा है, तुम्हारे खून में जा रहा है। लो कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, सब करो, चुपचाप ना बैठो। हाँ, कुछ तो पूरा कर रहे हैं, कुछ तो नाम चारे का ही ऐसे हाथ लगाए बैठे। ऐसे नाटक मत करो, पूरा कर लो। पता नहीं क्या, कितनी बड़ी मूर्खता है, नादानी ना समझिए। पता है पुरुषार्थ ही जीवन है, प्रमाद ही मृत्यु है। रोज हम कहते हैं योग करो, इधर देखो, योग यजन, रोज इसके बारे में बताते हैं, भाई योग कर लो, यज्ञ कर लो। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा। पता है योग में यजन में ही हमारा भला है। कर लो, कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, लगातार कर लो। अच्छा देखो, इसमें ये जो हमारे बालक हैं, सन्यासी भाई बहन हैं, इनको तो हम कह देते हैं भाई इसको पूरा करो, तो कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने तो नहीं कहा मेरी पूजा करो। हाँ, एक तत्व में जरूर कहता हूं, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, और उसी गुरु ऋषि परंपरा के हम उत्तराधिकारी, उसी के वर्तमान रूप, उन्हीं के विग्रहवान रूप है राम हम कृष्ण हम भगवान भगवती के साक्षात। शेष में बोलता क्या? योग करो, यजन करो, भजन करो, और जैसे ऋषियों ने कहा वैसे जीवन जियो। ऋषियों की शिक्षा पद्धति, ऋषियों की चिकित्सा पद्धति, ऋषियों की सनातन जीवन पद्धति, ऋषियों ने जैसा कहा वैसा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण को अपनाओ और जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय पाओ। देखो ये तो बड़ा तत्व है, इधर तो लौटना ही पड़ेगा। नान्या पंथा विद्यते ना, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं। जिन्होंने मेरी बात को पूरा माना, ये तो परिणाम देख लिया जगत का। चारों तरफ जगत में जहर घोल रहे, हवाओं में जहर घोल रहे, पानी में, मिट्टी में, चारों ओर तबाही मची हुई है।
समाधान क्या है? समाधान है योग, समाधान है आयुर्वेद, समाधान है सनातन जीवन पद्धति। ये जीवन एक यज्ञ है, पुरुषोवाव यज्ञ। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। इसको मैं 24 घंटे जीता हूं, एक एक पल जीता हूं। 50 साल का तो मुझे याद है, उससे पहले बचपन, भाई वो तो सब बचपन की बातें तो बहुत थोड़ी बहुत याद रहती, और इस जन्म के नहीं। आप सब और हम जुगन जुगन के योगी, युगों युगों से योग के पथ पर ही तो चल रहे हैं। यही एक पथ है, बाकी तो सब कुपथ है, कुपंथ है। भाई पूरी बात मान लो, और मैं आश्वस्त हूं, चाहे कितना ही वक्त लगे, चाहे कितने ही प्रकार से प्रयत्न करना पड़े। देखो मैं 2-3 बातें बोल रहा हूं, जरा सुन लो। कुछ कहते जी बाबा जी कितना समय लगेगा, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है? कितना ही समय लगे, कितने ही प्रकार से मुझे पुरुषार्थ करना पड़े। हमने ठान रखा है कि एक दिन सभी ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को हम ऋषि ऋषिकाओं जैसा बना करके ही छोड़ेंगे। ये करना ही है, और कोई समाधान नहीं है। नहीं तो बचपन खतरे में है, जवानी खतरे में है, बुढ़ापे में तो तबाही हम देख ही रहे हैं। यदि योग का मार्ग न अपनाया, यदि सनातन चिकित्सा पद्धति, सनातन शिक्षा पद्धति, सनातन जीवन पद्धति को हमने भुला दिया, विसार दिया, इसका बहुत बड़ा परिणाम मुझे दिखता है।